नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट टू मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और जो 3 खिड़कियाँ खुली हैं, इन 3 खिड़कियों से झाँकते वो चेहरे हैं, जिनकी वजह से आज हरियाणा की विधानसभा में नौकरियों का मुद्दा चर्चा का विषय बना। कांग्रेस एक काम रोको प्रस्ताव लेके आई थी और उसके बाद चर्चा हुई। सरकार ने जो जवाब दिए, उससे इन लोगों को कितनी संतुष्टि हुई, कुछ इनकी सहमति सरकार के साथ है कि नहीं है, इनके मुद्दों का जवाब मिला कि नहीं मिला, इन तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ मोनिका जुड़ी हैं, हमारे साथ विकास हैं और जसमीर। ये तीनों लोग अलग-अलग जगह पर हैं और एचपीएससी के मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लंबे समय से कर रहे हैं। कई नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स इन लोगों ने पास भी किए हैं, मसलन यूजीसी नेट। पर हरियाणा के एग्ज़ाम्स में वो पास कर नहीं पाते हैं, एचपीएससी के नियम ऐसे हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं आज पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल इनके भविष्य को लेकर कैसा रहा, ये लोग खुश हैं कि नहीं? बातचीत की शुरुआत करते हैं मोनिका से। मोनिका जी नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। मोनिका जी आज आपने डिबेट ज़रूर सुनी होगी, आपके विषय था, आपके मतलब की डिबेट थी, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आप लोगों की वजह से वो डिबेट हुई। तो इसके लिए तो आप सबको मैं बधाई देता हूँ कि आप लोग जागरूक छात्र हैं और अपने हुकूक के लिए आप जागृत हैं, आप अपने फ्यूचर को लेकर के बड़े संजीदा हैं और इसीलिए शायद पॉलिटिकल पार्टीज़ को मजबूरी में आज ये काम रोको प्रस्ताव लेके आना पड़ा और उन्होंने इस पर चर्चा की। लेकिन जो बहस हुई और जो हुकूमत का जवाब आया, उससे आप सहमत हैं? ठीक लगा आपको या उसमें त्रुटियाँ थी? सर सहमत का तो सवाल ही नहीं उठता कि हम उनसे सहमत हैं। उन्होंने ऐसा कोई जवाब दिया ही नहीं कि हम अपनी सहमति दर्ज करा सकें। जैसे उनके जवाब थे ना सर, वो तो पूरा मुद्दे को भटकाने वाले ही थे। अब वो कह रहे हैं कि सवाल उनसे ये है कि सत्ता उनकी है, कुर्सी पे वो लोग बैठे हैं, लेकिन वो सवाल ये कर रहे हैं कि कांग्रेस के टाइम पे ये होता था, आईएनएलडी के टाइम पे ये होता था, क्षेत्रवाद चलता था, परिवारवाद चलता था। अब उनको इतनी कॉमन सेंस, अब ये तो कोई 9-10 साल का बच्चे को समझ में आ जाएगी कि गद्दी पे कौन बैठी है। आप बैठे हो सर, आपकी सरकार है। अब हमारे सवाल भी आपसे हैं कि आप इस बात के जवाब दो कि आपकी सरकार के रहते हुए हरियाणा में एचपीएससी में ए और बी की जो भर्ती उसमें हरियाणा के बच्चे क्यों नहीं लग रहे, इतनी सीट्स खाली क्यों हैं। जवाब तो इस बात का देना चाहिए कि इतनी सीट्स खाली क्यों हैं, लेकिन वो बातों को इधर उधर घुमा रहे हैं सर। तो संतुष्ट होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम उनकी किसी भी बात से संतुष्ट हैं, नहीं है सर हम। सरकार ने ठीक जवाब नहीं दिए। ठीक छोड़ो सर, उन्होंने तो जवाब ही नहीं दिया। वो तो ये करे कि कांग्रेस के टाइम पे होता था। उनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि जब कांग्रेस ने ये सब किया, इसीलिए तो आज आप सत्ता में हो। अब सत्ता में आप हो तो जवाब आप दो कि आपकी सत्ता में बच्चे क्यों नहीं लग रहे, इतनी सीट्स खाली क्यों हैं। आप किसी कैटेगरी के तो बच्चे लगा लेते, जनरल के लगा लेते, ओबीसी के लगा लेते, एससी के लगा लेते, आपने तो कोई भी नहीं लगाया। अब पीजीटी जी। कंप्यूटर साइंस का इतना बड़ा रिजल्ट आया, 1711 वैकेंसी, 39 बच्चे। अब कहने को तो ये कह दे कि उस कैटेगरी के लगा लिए, उसके छोड़ दिए। आपने तो किसी के नहीं लगाए, ना जनरल के राइट। लगाए, ना एससी के लगाए, ओबीसी के लगाए, कुछ भी तो नहीं लगाया आपने। और ये कह रहे हो कि हम सवाल कांग्रेस से पूछे, कांग्रेस ने ये किया। अगर ये लोग चाहते हैं कि हम कांग्रेस से सवाल करें तो इनको इतनी शर्म तो होनी चाहिए कि आप गद्दी छोड़ दो, आप जवाब नहीं दे सकते तो कम से कम आप जिस कुर्सी पे बैठे हो उसकी शर्म कर लो कि जवाब आपको देने हैं, कांग्रेस ने या आईएनएलडी ने नहीं देने, आपने देने हैं। राइट, राइट, राइट। ज्योति जी, आप के एक टीचर से मैं मिला था, है ना? उन्होंने आपकी बड़ी तारीफ़ की कि हाँ जी सर। ज्योति जो है वो इंग्लिश का उनका बड़ा अच्छा काम है। लेकिन ये आपके टीचर्स हाँ को तो जी सर। लगता है, लेकिन एचपीएससी को लगता नहीं है ऐसा। आज हाउस में आपने डिबेट सुनी? हाँ जी सर, सुनी थी, पूरी सारी आपके सुनी थी। आप आपके बारे में, मतलब आप लोगों के बारे में सरकार ने कुछ कहा? सर सरकार ने हमारे बारे में तो कुछ कहा ही नहीं। उन उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। जैसे आपने हमारे सर से ये सुना होगा कि मतलब ब्रिलियंट स्टूडेंट हो है मेरे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर मेरी आवाज रिफ्लेक्ट हो रही है। हाँ, नहीं आप बोलिए, आपकी आवाज़ वापस सुनाई दे रही है आपको। हाँ जी। ओह! फिर कोई टेक्निकल इश्यू है। आप एक काम कीजिए, दोबारा से कनेक्ट कर लीजिए एक बार बाहर जाके ना, फिर वापस आ जाइए, तब तक हम इनसे सवाल।
तो जसमेर जी, आपने भी डिबेट को बड़ा ध्यान से सुना, तो आप भी थोड़ा-सा बताइए ना कि सरकार क्यों जवाब देने से बच रही है? सर मैं कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तो आपका ये जो सवाल है कि जवाब देने से क्यों बच रही है, जवाब ही नहीं है तो जवाब देंगे कहाँ से। और दूसरी ये बात है कि मतलब आज तो किसी भी बात पे कुछ भी जवाब नहीं आया। जैसे गीता बुक्कल जी हैं या और कांग्रेस के एमएलए हैं, उन्होंने सीट खाली से लेकर रिजर्वेशन से लेकर एचपीएससी के अन्य जो गड़बड़ियां हैं उनको लेकर बहुत सारे सवाल जो है वो इस प्रस्ताव में खड़े किए। तो कैबिनेट के मुख्यमंत्री से लेकर कैबिनेट, पूरी कैबिनेट या और अन्य बीजेपी के एमएलए जो हैं, उन्होंने उनकी तरफ से कोई भी फैक्चुअल कोई भी एक भी जवाब है किसी भी सवाल का हमें जो संतुष्ट करे वो नहीं आया। और रविंद्र सर, हम जब से वहां बैठे हैं ना, मतलब एक तो हम, जैसे हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती थी, जब हमारी सीटें खाली छोड़ी गई तो हम जो है आंदोलन के लिए यहाँ से, धरने के लिए यहाँ से निकले। तो हमें पता तो ये भी था कि हमारे पीछे जो और भर्ती है उनके साथ भी पिछले लंबे समय से जो है गड़बड़ियां चल रही हैं, सीटें खाली जा रही हैं। लेकिन जब से हम वहां बैठे तो हमें वहां पहुंचने के बाद हमारे पास जो अभ्यर्थी आए अलग अलग भर्तियों के और अलग अलग गड़बड़ियां लेकर आए, तो हमें पता चला ये तो बिल्कुल ही जो है धांधली चली हुई है हर स्टेप के ऊपर। चाहे वो फॉर्म भरने को लेकर हो, परी को लेकर हो, मेंस को लेकर हो, इंटरव्यू के लेकर हो, और चाहे सिलेक्ट होने के बाद भी, यानी कि जो बच्चे सिलेक्ट हो गए उसके बाद भी उनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, वो भी सिर्फ एक सर्टिफिकेट के नाम पे। ऐसी ऐसी गड़बड़ियां हमें सुनने को मिली, और वही जो विधानसभा में आज जो है वो रखा गया, और उसका जो है कोई भी जवाब जो है मुख्यमंत्री से लेकर पूरी कैबिनेट, कुछ भी कोई भी जवाब उनके पास था ही नहीं। क्योंकि जवाब होगा कहाँ से, हम बिल्कुल अपने जो सही अपने मुद्दे पर और बिल्कुल उसके ऊपर लेके बैठे हुए कि सीट खाली क्यों छोड़ी जा रही है, रिजर्वेशन पॉलिसी को क्यों नहीं फॉलो किया जा रहा, रिजर्वेशन का वोलेशन क्यों किया जा रहा है, तो उसके ऊपर उनका कोई भी जवाब नहीं और ना ही जवाब उनका कोई आया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ज्योति जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? आप अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। अच्छा, आपको 1 मिनट, 1 सेकंड, 1 सेकंड। हाँ, अब बोलिए ज्योति जी। हाँ, जैसा कि सर आपने बताया था कि आप मेरे किसी प्रोफेसर से मिले थे, वो जी, जी। मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। मतलब हमने उन्होंने हमें पढ़ाया है। तो जो प्रोफेसर हैं वो हमारी काबिलियत के बारे में आपको बता सकते हैं कि हमने कैसे कैसे मतलब अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि पीएचडी कर रही हूँ और मुझे क्लासेस भी मिली हुई हैं। मैं क्लास में 1 घंटा इजीली बोल सकती हूँ और अच्छे से पढ़ा रही हूँ। इनफ कंटेंट भी होता है। तो मतलब जैसे जेआरएफ भी हैं, तो हमारे पास मतलब काबिलियत है। मुझे ये पता है कि काबिलियत है। हम फेल कहाँ हो रहे हैं, एचपीएससी ने फेल किया है हमें। और जैसे कि तो यहाँ पे आपने देखा कि आज विधानसभा में घेराव, विधानसभा में आज बातचीत थी हमारे मुद्दे को लेके। उसमें विपक्ष ने बहुत अच्छे से सारे फैक्ट रखे। गीता बुक्कल जी ने सारा ब्यौरा दिया कि भाई कैसे, कितनी सीटें किस पोस्ट में, मतलब कितनी सीटें खाली हैं। तो उनका सवाल था कि इतनी सीटें खाली क्यों हैं, लेकिन विपक्ष ने कोई भी सेटिस्फैक्टरी आंसर दिया ही नहीं। क्योंकि इन जो ये हमने क्वेश्चंस उठाए हैं, जो हम मुद्दा लेके आए हैं, हमने अपनी जो आवाज उठाई है, उनका सत्ता के पक्ष पास कोई भी जवाब है ही नहीं। क्योंकि आप ये सीटें खाली छोड़ रहे हो, हमने उनका मतलब सारी उनकी जो पॉलिसी है वही बता दी कि सीटें खाली रख के ये उसको वैसे कॉन्ट्रैक्ट पे या 10-10 हजार में, 15 हजार में वैसे लेके आना चाह रहे हैं। मतलब हमें काम तो वही करना है, लेकिन हमें पैसे कम मिलेंगे उसके। तो मैं यही बताना चाह रही हूँ कि जो गवर्नमेंट की जो मंशा है, जो उनकी नीयत है, हमने उस पे सवाल किया है और वो लोगों के सामने आ गई है, अब जनता के सामने। और इसी को लेके आज बहस हुई थी, लेकिन उनके पास इसका कोई भी जवाब था नहीं। उन्होंने विपक्ष को ही घेरा कि आपने पहले क्या किया है और आप अब सवाल कर रहे हो। जी, 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 बिल्कुल। तो हाँ विकास जी। जी, आपको उम्मीद थी सरकार ऐसे जवाब देगी, या आप लोगों को उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव निकलेगा, सब लोग बैठेंगे, लाखों रुपया लोगों का खर्च होता है असेंबली को कॉल करने में, हाउस चलता है, डिबेट होती है। आपको उम्मीद थी ऐसे लीपापोती वाली बातचीत करेंगे? विकास जी, आप अनम्यूट कीजिए प्लीज़। हाँ, अब बोलिए।
सर उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन जैसे डिस्कशन देखा ना विधानसभा में, तो ऐसा लगा कि ये बात तो आप पिछले कितने टाइम से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके बता रहे हो सबको कि हरियाणा में क्या हो गया, हरियाणा से बाहर के लग गए तो क्या हो गया भाई, हरियाणा में, हरियाणा के बच्चे भी तो दूसरे स्टेट में नौकरी करते हैं। ये बात तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने, रणबीर गंगवा जी ने, सबने बोली ये बात। तो यही बात अगर आपको एक दिन सेलेक्ट किया आपने, विपक्ष के लिए पूरा टाइम रखा और उस दिन आपने वही बात बोली जो आप पिछले कितने दिनों से बोल रहे, विपक्ष ने जो पूछा, बच्चों का जो मुद्दा है, वो ऐसा लग रहा था सर कि या तो उनको समझ में नहीं आया या वो उसको छेड़ना ही नहीं चाहते हैं। उन्होंने बस वही बातें की कि भाई आपके टाइम में क्या होता था, आपने क्या लगा, कितने बच्चे लगाए थे, आज हम पारदर्शिता से काम करें। एक तो सर ये टैग इन्होंने खरीद लिया बीजेपी ने कि हम पूरी पारदर्शिता से काम करते हैं, और एक दूसरी चीज सर कि भाई हमारी तो बिना पर्ची खर्चे की सरकार है। सर दोनों चीज दिखा रहे हैं हम सामने से, डेटा के साथ, एकदम रिकॉर्ड के साथ। लेकिन सर उनको तो वही बातें ना जो पिछले बयानों में है, जो उनकी, जो कांग्रेस के जो बयान है। और सर एक बात और, हमको तो ये मान लिया सर कि हम विपक्ष हैं जो बच्चे धरने पे बैठे हैं, क्योंकि एक बार भी सर किसी ने बोला भी नहीं कि बच्चे इस बात के लिए प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, एचपीएससी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहा है। सर वही बातों के जवाब बाहर वाले लग रहे हैं, बाहर वाले लग रहे हैं। ये जवाब नहीं है क्या सर इनके पास कि हरियाणा में हरियाणा के बच्चे क्यों नहीं लग रहे, क्या हो गया ऐसा कि भाई हरियाणा में नहीं लग रहे, बस दूसरे स्टेट में भी लग रहे सर, और छाती चौड़ी करके बताते सर कि दूसरे स्टेट में भी तो लग रहे हमारे हरियाणा वाले, खुद के स्टेट में नहीं लग पा रहे। सर इस बात का जवाब ही नहीं है। तो सर मेरे को तो ऐसा लगा और भी जरूरी मुद्दे थे देश के, वही डिस्कस कर लेते अगर यही जवाब देने थे कम से कम। चलो हमें ये तो सुन के कम से कम ये खुशी हुई, चलो विपक्ष ने अच्छे से बता तो दिया एक दिन, इनको इनके कानों में से तो निकल गया। शायद हमारी बात नहीं सुन रहे थे, इतने दिनों से आवाज नहीं जा रही थी, सुना तो कम से कम। लेकिन सर वही बात है, जवाब तो इनको वही देना होता है जो पहले से पता होता है। क्या पता सर ये बात उनको ये पता हो कि भैया आज तो सवाल जो कुछ भी हो हमें यही जवाब देने, बस इसके अलावा बाहर नहीं जाना है। जवाब तो पहले ही तय होते हैं ना, हाँ पहले ही तय होते हैं सर। और सर हमारे जैसे, जी हाँ जी सर क्या कह रहे थे आप बोलिए सर। आपको लगता है आपके मुद्दे ठीक तरीके से उठाए ओपोजिशन ने? सर हमारा मुद्दा तो सर ये है कि हरियाणा में हरियाणा वाले लग क्यों नहीं रहे। जो आप आरक्षित वर्ग की सीटें सारी खाली जनरल में लग रहे तो हरियाणा से बाहर के लग रहे हैं। और सर ये जवाब देते हैं कि हरियाणा में क्या हो गया, हरियाणा में हरियाणा से बाहर के बच्चे लग गए, तो जो हरियाणा के नहीं लग रहे वो मुद्दा ही नहीं लग रहा सर इनको। इनको तो ऐसा लग रहा है सर पूरा हरियाणा फेलियर है। जैसे कि आलोक वर्मा जी ने बोला था, यूनिवर्सिटीज भी काम के नहीं है, स्टूडेंट्स भी काम के नहीं है। तो शायद ये हो सकता है सर की सरकार ने ये बात मान ली हो, गर्दन नीचे करके ऐसे मान लियो कि हाँ भाई नहीं लग सकते, हमारे स्टेट के बच्चे नहीं है हमारे में कैपेबिलिटी, अब क्या करें बाहर से लेने पड़ेंगे। राइट। और सर अगर ये बात मान लिए तो इसके जिम्मेदार वो खुद हैं, क्योंकि या तो उनको प्रमोट नहीं करना था यूनिवर्सिटीज को A++ ग्रेड दे दे के। सर अब हम सर हरियाणा की यूनिवर्सिटीज में जा रहे, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बाहर लिखा हुआ है A+ ग्रेड यूनिवर्सिटी, और उस यूनिवर्सिटी को एचपीएससी के चेयरमैन ने फेलियर बोल दिया, इनकम्पिटेंट बोल दिया सर। तो इसका मतलब तो यही है ना सर, ये प्रमोट कर रहे थे यूनिवर्सिटीज की भाई आप यूनिवर्सिटीज में आओ, अच्छी अच्छी डिग्री लो, अपनी फीस भरो, टाइम वेस्ट करो, जब आपको नौकरी चाहिए होगी तो हम बोल देंगे कि भाई आपकी यूनिवर्सिटी तो काम की नहीं है। तो सर वो काम की नहीं का रीजन भी नहीं कहा है सर, क्योंकि 2015-16 से चला हुआ है ये सिस्टम सर। यूनिवर्सिटीज में जाती है टीम, एक दिन वहां पे झंडे फहरा देते हैं, बढ़िया बढ़िया फूल खिला देते हैं, और फिर उसको A+ ग्रेड दे देते हैं, A ग्रेड दे देते हैं, प्रमोट कर दी। सर फायदा क्या है सर इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज का झंडे लगाने का, फूल लगाने का, जब आपकी यूनिवर्सिटी में अगर शिक्षा की गुणवत्ता नहीं है तो क्या फायदा है सर इतनी बड़ी बड़ी ग्रेड देने का। इनको एक चेयरमैन आके बोल देता है कि आपकी यूनिवर्सिटीज नहीं है काम की, और सर शायद इन्होंने मान भी लिया है, इसलिए हमको भी फेलियर मान के शायद हमारी बातों का जवाब नहीं दे रही है। इन्होंने ये भी नहीं देखा क्या बच्चे 2 महीने से धरने पे बैठे हुए हैं, पूरी सर्दी गुजर गई, लेकिन सर कोई भी मतलब नहीं इनको, तो बस ये बोलना है हाँ हमने एक दिन रख दिया, अब इस दिन ना हम विपक्ष को जवाब देंगे। अपने स्टेट के बच्चों को भी नहीं जवाब दे रहे सर विपक्ष। यही लगता है सर, या तो हमको विपक्ष मान लिया है या फिर ये मान लिया कि सर कि ये बच्चे तो फेलियर है, हमारा सिस्टम फेलियर है, इसलिए इनका जवाब देना जरूरी नहीं है, क्योंकि क्या पता शायद सर इनके पास भी जवाब ना हो। तो सर ऐसा लगता ही नहीं हमारे मुद्दे पे बात हुई है इनकी तरफ से। हाँ विपक्ष ने बताया सर कि इतनी सीटें खाली पड़ी है, लेकिन जवाब तो वही है ना, आपने क्या किया था, तो उनको बैठा दो कुर्सी पे, हम उनसे सवाल कर लेंगे। ये तो सर ऐसे कुर्सी पे बैठ के ऐसा लगता है कि जिम्मेदारी सारी भूल गए। और सर एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, हमारे जो सो कॉल्ड सारे मंत्री हैं जितने भी, सभी वो
बोलते हैं कि एचपीएससी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसको तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, ये रूल्स तो खुद तय करती है। लेकिन सर मैं पूछना चाहूंगा, जो हमारे सीएम सर हैं, जो सैनी जी हैं, अगर उनके स्टेट का कोई सर्विस कमीशन ढंग से काम नहीं करता तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती उसमें चेक करने की कि चीजें ढंग से चल रही है या नहीं चल रही? क्या वो भी उनके रिकॉर्ड में नहीं आता क्या सर? या ये बोल देना कि भाई मैं तो चपड़ासी को भी नहीं सस्पेंड कर सकता, ये बोलने से सारी जिम्मेदारियां छूट जाएंगी सर, कि भाई मैं तो चपड़ासी को भी कुछ नहीं कर सकता, तो वो तो एक कमीशन का चेयरमैन है, उसका क्या करूंगा मैं? राइट, बिल्कुल तो बिल्कुल। सर उनको उनकी जिम्मेदारी बनती है ये कि आपके स्टेट के बच्चे किस तरह ट्रीट किए जा रहे, फेलियर बोला जा रहा है, और वो कोई भी जवाब नहीं दे रहे उस पर। जी बिल्कुल। मोनिका, आप लोग इस धरने को 2 महीने से दे रहे हैं, आज ये सरकार का जवाब आया, अब क्या होगा आगे? क्या करेंगे सर आप आगे लोग? अभी धरना चलता है। सरकार को अगर ये लग रहा है कि ये बच्चे हार थक कर अभी बैठ जाएंगे, तो अभी तो हम हार थक कर बैठने वाले हैं नहीं सर। अभी हम कॉलेजेस में और गांव गांव जाकर पूरे हरियाणा को ये बात बताएंगे कि जो चुनी हुई सरकार हमारी है, हमने चुनी है। हम ये भी नहीं कह रहे कैसे लाकर हमारे सिर पर बिठा दी गई, हम कह रहे हमारी चुनी हुई सरकार हमारे साथ क्या कर रही है, और हम पूरे हरियाणा को बताएंगे सर ये बात। और दूसरी बात ये सर कह रहे हैं कि जो ट्रांसपेरेंसी है, हम इनकी बात को ऊपर रख लेते हैं कि सर ट्रांसपेरेंसी है, दिखाई क्यों नहीं दे रही? हम कह रहे हैं हमारी सीट पब्लिक कर दीजिए। हम हैं निकम्मे, पूरे हरियाणा को बता दीजिए। ये भी नहीं कर सकते तो जिन्होंने पेपर बनाया हमारा, वो हमारे साथ ओपन डिबेट कर ले, वो हमें टॉपिक दें, ओपन में आ जाए, पूरे हरियाणा का मीडिया बुला ले, हमें नेशनल लेवल पे बदनाम कर दें। हरियाणा भी छोड़ो, नेशनल लेवल का मीडिया बुला ले, ओपन डिबेट करे हमारे साथ, टॉपिक भी वो डिसाइड करेंगे। हमें 2 दिन पहले टॉपिक दे दें कि आज इस टॉपिक पे डिबेट होगी, हम आएंगे, बुला ले, पूरे हरियाणा का मीडिया बुला ले, नेशनल मीडिया बुला ले। मतलब क्या वो हमारा इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन किस लेवल तक करेंगे? उनको समझ नहीं आ रहा क्या कि हरियाणा का युवा बैठा हुआ आपसे सवाल कर रहा है, कह रहे हैं कि नाकाबिल है, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाना नहीं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया नहीं गया। हम कह रहे हैं हमें पढ़ाया गया है, आप साबित करो कैसे नहीं पढ़ाया गया। और दूसरी बात ये कर रहे हैं कि एचपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एचपीएससी ने कोर्ट में जवाब दिया कि हमने अपने बिहाफ पे कुछ नहीं किया, हमें स्टेट की गाइडलाइन थी, हमने उस हिसाब से काम किया है। स्टेट कोर्ट में जवाब नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा स्टेट कोर्ट में जवाब? वो पब्लिक में हमें जवाब नहीं दे रहा, पर्सनली हम मिल लिए सारे मंत्रियों से, वो हमें जवाब नहीं दे रहे, विधानसभा में वो हमें जवाब नहीं दे रहे, कोर्ट में हमें वो जवाब नहीं दे रहे। हम कहाँ जाए जवाब लेने? हमें तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि हम जवाब लेने कहाँ जाएं। एक तरीके से हरियाणा क्या लावारिस हो रखा है कि वो कहीं पे भी जवाब नहीं देगा हरियाणा के बच्चों को, विधानसभा में नहीं दे रहे, कोर्ट में नहीं दे रहे, पर्सनली हम मिल लिए, कहां से ले हम जवाब? तो सर हमें तो समझ नहीं आ रहा कि क्या कह रहे हैं। अब हमारे पास यही है कि हम पूरे हरियाणा में घूमेंगे, कॉलेजेस में घूमेंगे, अब हरियाणा के लोगों से उम्मीद है कि वो उठेंगे और इनसे वो वही जवाब मांगेंगे, क्योंकि हमें तो दे नहीं रहे। जी, आपको भी उम्मीद है ज्योति जी हरियाणा के लोगों से, जो लोग जाति पे वोट डाल देते हैं, डिवीजन हो जाता है जातियों के नाम पे, या पॉलिटिकल पार्टीज में अपने जाति के, अपने गोत्र के, अपने धर्म के लोगों को देख के वोट डाल देते हैं? आप अनम्यूट कीजिए प्लीज ज्योति। देखो, हरियाणा में एक जाति के नाम पे वोट जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो लेती हैं, और ये तो इस सच्चाई को तो हम नहीं नकार सकते। लेकिन लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आती है कि मतलब जैसे रोजगार के मुद्दे पे बात करें, अगर किसी के घर में बच्चे पढ़ रहे हैं और वो बच्चे अपने बच्चों को देखते हैं लोग कि कितनी मेहनत करते हैं लोगों को जो देखते हैं वो दिख जाता है, जो समाज में हो रहा है लोगों को दिख जाता है। अगर उनको बताया जाएगा कि हमारे साथ ऐसा ये खेल खेल रही है सरकार, तो जनता माफ नहीं करेगी। कभी ना कभी उनको ये एहसास हो जाता है कि सरकार गलत कर रही है, और जनता फिर माफ नहीं करती, उनको उनकी औकात दिखा देती है। तो हमें जनता से पूरी उम्मीद है कि जनता हमारा साथ जरूर देगी। हाँ जी। पर आखिरी बार जब हमने बातचीत की थी ज्योति जी, आपने बताया था कि कितनी मुश्किल होता है किसी लड़की के लिए इतनी ऊंचे लेवल तक पढ़ाई करना, और हाँ फिर अगर नौकरी ना मिले तो एक बड़ा कष्ट होता है। आज हाँ की सर, डिबेट ये से निराशा हुई या कुछ फीलिंग्स डिफरेंट हैं आपकी?
सर देखो, एक तो मतलब पढ़ाई करना और हायर एजुकेशन तक जाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है कि आपको डिपेंड रहना पड़ता है अपनी फैमिली पे। इकोनॉमिकली भी मतलब ये एक जो खर्च होता है वो फैमिली को ही उठाना पड़ता है, और इतने लंबे टाइम तक आप अगर स्टडी को कंटिन्यू करते हो तो ये फैमिली के ऊपर बर्डन रहता है। और फिर भी अगर हम जैसे कि शादी के बाद भी अगर अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखते हैं तो उसका भी खर्च मतलब उठाना पड़ता है, हम दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। अगर इस लेवल पे आके भी मुझे नौकरी नहीं मिलती है तो मेरी जो मानसिक स्थिति है वो कैसी होगी? मैं अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है वो या तो फैमिली रिलेशंस में मतलब उतारूंगी, या बच्चों पे उतारूंगी, या किसी और तरीके से उतरेगी वो। तो मतलब जो एक फैमिली का जो हेल्दी एनवायरनमेंट है, अगर उसमें कोई फीमेल, अगर जो वो मदर है या वाइफ है, तो वो अगर वो खुश नहीं होगी तो वो फैमिली जो एनवायरनमेंट है वो भी खराब हो सकता है। तो जो एक हेल्दी एनवायरनमेंट होगा फैमिली का वो भी खराब होगा। और ये एक है चुनौती, अगर मुझे मेरी काबिलियत के अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिलेगी तो मेरी मानसिक स्थिति खराब हो सकती है। और अभी भी है, मुझे बहुत परेशानी होती है कि मैं काबिल हूँ और मैंने मतलब इतनी मेहनत करी है दिन रात जाग जाग के, और फिर भी मुझे नौकरी नहीं मिली। मैं ऐसे पीछे जा जाके सोचती हूँ, मतलब पीछे जा जाके सोचती हूँ कि मेरी क्या कमी रह गई जो मुझे नौकरी नहीं मिली, या मैं मतलब 151 जो बच्चे इन्होंने सिलेक्ट किए थे उनमें क्यों नहीं आ पाई। मतलब लेकिन देखो, हम खुद को ही क्वेश्चन करते हैं, लेकिन फिर मुझे ये पता लग जाता है, मतलब मैं खुद से ही जब वाद विवाद करते हैं तो ये पता लग जाता है कि नहीं, मैंने तो अपनी तरफ से मतलब पूरा 100% दिया है इस एग्जाम को, और मैंने तैयारी अच्छे से करी, और मैं क्या कर सकती थी, एग्जाम अपना अच्छे से कंप्लीट कर सकती थी। मैंने 15 क्वेश्चन भी कंप्लीट किए और फिर भी नहीं मुझे जॉब मिली है। तो मुझे लग रहा है ये मेरी कमी नहीं है, मेरी नाकाबिलियत नहीं है, ये सिस्टम की वो है, फेलियर है, ये सिस्टम का फेलियर है। जो मेरे जैसा स्कॉलर वो भी फेल हो जाता है इसमें, तो ये सिस्टम का फेलियर है। आई अंडरस्टैंड, बिल्कुल ठीक कह रही हाँ हैं। जी सर। तो आखिरी सवाल जसमीर जी, आप बताइए, अब आप वहीं धरना स्थल पर हैं? नहीं सर, अभी तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी आया हूँ, पीएचडी का मेरे को कुछ काम था अभी। अभी धरना स्थल पर अभी मौसम भी बदल रहा है, सर्दी थी, अभी तो गर्मी आ गई है, बड़ी जी सर। कठिन परिस्थितियां हो गई, कैसे करेंगे आप लोग? सर परिस्थितियां तो हर, जैसे हमने ये मौसम गुजार दिया सर्दी वाला ऊपर से, और अब गर्मी आ रही है, तो जैसे सर्दी इतनी जो भयंकर सर्दी हमने झेली है, उसके बीच में बारिश भी झेल ली है, तो अब गर्मी भी झेल लेंगे। और हमने तो ये तय किया कि हम जब तक हमारी बातें जो है सुनी नहीं जाती और हमारा सोल्यूशन नहीं मिल जाता, तो हम मरते दम तक लड़ेंगे। और जैसा कि मोनिका ने बताया था इसमें कि हम अभी कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएंगे और गांव-गांव जाएंगे, और हमारी मुहिम ये बड़ी लंबी होगी, और इसमें हम लगभग 2 महीने बाद अप्रैल के जो आखिर में है, गांव-गांव जाके और यूनिवर्सिटीज में जाके हम लोगों को बताएंगे अपना मुद्दा कि आपके साथ ये है, वो आपके बच्चों के साथ ये है, और आने वाले बच्चों के साथ भी ये होगा, उनके लिए कुछ बचेगा नहीं। और हम सीएम घेराव की एक बड़ी कॉल देंगे उसमें, और उसके साथ हम जैसे भी हमें सर्वाइव करना पड़े हम करेंगे, हम मरते दम तक लड़ेंगे। चलिए सर, बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े, और ये जो आप लोगों की वजह से डिबेट हुई, मैं इसके लिए आपको बहुत बधाई देता हूं। कम से कम आपने पॉलिटिकल पार्टीज को जगाया, झंझोड़ दिया, और उन लोगों को डिबेट करनी पड़ी। अब आप लोगों का संघर्ष है, हमारी शुभकामनाएं। आप लोग हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू सर।